जो मैं रेखा घोष आज आपको कृतिका भाग 2 से माता का अंचल पाठ लेने जा रही हूँ। इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इस पाठ में लेखक अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ लगाव तथा अपने मित्रों के साथ किस किस तरह के खेल कूद किया करते थे, इसका विवरण उन्होंने दिया। परंतु मैं इस पाठ का सिर्फ सारांश या समरी बताने जा रही हूँ। लेखक ने माता का अंचल पाठ में बचपन के बच्चों द्वारा क्रियाकलाप को यहाँ पे बताया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा बच्चों द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि बच्चे का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अधिक स्नेह करते हो, किंतु विपत्ति या आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है या बच्चे को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। बच्चे से पिता के साथ अधिक लेखक बचपन में से ही पिता के साथ अधिक रहते थे। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ में लेखक को नहा धुलाकर पूजा में शामिल करते। माता से दूध पीने का संबंध था। माथे पर भभूत का तिलक लगाते और सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करते। पिताजी प्यार से भोलानाथ कह पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक कहते हैं, पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे। मैं उनके साथ बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर मैं शर्म आकर आईना नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी की रामनामा बही और राम नाम की गोलियाँ। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम राम लिखते, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की गोलियों को फेंक देते थे मछलियों के खाने के लिए। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा रहता और पिताजी की गोली फेंकने को देखकर मैं खूब हंसता। गंगा से जब लौटता तो पिताजी रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर बैठाकर खूब झूला झुलाते थे। कभी कभी उनसे मैं कुश्ती भी करता और वे खुद नीचे गिर जाया करते हैं और मैं छाती पर चढ़कर उनकी मूंछ उखाड़ने लगता था और मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने उनके गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा लेते थे और मुझे गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे। मैं खिलखिलाकर हंसने लगता। गौरस और भात का भोजन। पिताजी गौरस और भात को फूल के कटोरों में सान कर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। पिताजी को कहती थी, बच्चे के खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि वो बहुत खा लिया है। बच्चे के मुंह भर खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाया करती थी और कहती थी कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती, यह तोता के नाम का कौर है, ये कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे खूब खिला देती थी। और तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने निकल जाते। माँ तेल के उबटन करती, तब तरह तरह के खेल। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सर पर कड़वा तेल सिर पर डालकर मालिश करते और छटपटाता और रोने लगता। पिताजी से बिगड़ते किंतु माँ
बोलकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुड़ती या चोटी में फूलदार लट्टू बांधती थी और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता, रोते रहता। पिताजी की गोद में उठाकर बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते तो इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना और रोना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों की झुंड में मिलकर खेल खेलने लगता। तरह तरह के नाटक करते, कहीं वही चबूतरे का एक कोने में सब खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते और कागज़ के टेंट लगाते, मिठाई की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते, दुकान सजाते। इन्हीं ठिकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम बच्चों में से खरीदार होते और इसमें हमसे ही कोई दुकानदार होता। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके हम घरौंदा बनाते। रेत की मेड़ की दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दुकान के दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी के घी, बालू की चीनी, ऐसे घड़ों के टुकड़ों का जुनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे से बाबू जी आकर बैठ जाते हैं और उनको बैठते हुए देखकर हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लौट जाते थे और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ? बच्चों की बारात और खेती। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजाते, आम की उगी हुई गुठली को घीस कर शहनाई बनती। इनमें से कोई दूल्हा समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी दुल्हनिया बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी की पालकी के कपड़े उतार कर देखते थे और हम हंसकर सब भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद बच्चों की मंडली खेत के लिए जुटी। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ दी जाती और नीचे गली लौट आती थी। बारात के लौटने पर पिता पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते थे और हम हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ दी जाती और नीचे से गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता था। दोनों लड़के बैल बनते, पानी खींचने लगते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत के खेत बोए जाते, फसल तैयार होते, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रखकर पैरों से रोनते और मिट्टी के बने कटोरे में उसे ओसाते, भर देते। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसे रही भोलानाथ? हम सब राशि छोड़कर भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते थे। पालकी को देख शरारत। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देखते तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। तो खूब जोर से चिल्लाते थे। एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। जब मुसन तिवारी को चिढ़ाया, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया।
मेघ गरजने लगे, बिजली चौंकने लगी, ठंडी हवाएं सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगी, ज़मीन को छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधेरे बिलाई। लेकिन वर्षा न रुकी, मुसलधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ पे सट गए। थोड़ी देर वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने फिर उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़ने लगा। हम भी ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहाँ के गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। और जैसे ही हम घर पहुँचे तो वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया, मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे पता चला, पाठशाला दौड़ के आया, मुझे गोद उठा लिया, पुचकारा। मैंने रोते रोते आंसुओं में बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर लेके चले। रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए और बाबूजी की गोद में उतरकर लड़कों की मंडली में मिल गए। एक साथ मंडली के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। चूहे के बिल से सांप का निकलना। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हमने बिल में पानी उछालने लगे, जिसमें चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते रोते भागने लगे। जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छन्नी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके अंचल में जाके छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय के कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर लगाई। मैं सा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़ आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ का आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया ना छोड़ी। इस प्रकार इस कहानी में बच्चों के माता पिता के साथ प्रेम और बच्चों के बचपन में खेले जा रहे हैं खेल के द्वारा, खेल को यहाँ पे इस पाठ में बताया गया है, विवरण दिया गया है। और माता और पिता के साथ उनका किस प्रकार का बचपन में माता और पिता के साथ बच्चों का किस प्रकार का संबंध रहता है। पिता के साथ तो वह प्रेम रहता ही है, पर माता के साथ उसके आंचल में ही वहाँ पे उसको क्या मिलता है, उसकी छाया मिलती है, उसको शांति मिलती है, उसे संकट के समय उसको उसके
माँ के प्रेम की बहुत ही ज़रूरत होती है। इस प्रकार इस कहानी में इसका बचपन और बचपन के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है।